गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट एंड आज हम लोग अपना चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4 थर्ड हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग वेरिएबल्स टर्म का सम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इसमें सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट का फर्स्ट इसमें दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ 16th टर्म ऑफ 9, 12, 15 डेज up to 16 term। 16 टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 16th टर्म का सम हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए का वैल्यू देखो क्या है 9, बी का वैल्यू कितना है 12 और एन का वैल्यू कितना है 16। डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी माइनस ए करके 12 माइनस 9 कर दोगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू आएगा 16 अपॉन 2 इंटू 9 प्लस 16 माइनस 1 इंटू कितना आएगा 3। आगे सॉल्व कर लेना, 8 9 टू 18 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 15 इंटू 3। आगे सॉल्व करोगे तो एस एन इज इक्वल टू 8 इंटू 63। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगा वही क्या है, आंसर है इसका। बना लोगे आप लोग, ठीक है। इसका 6 नंबर देखो, 6 नंबर में क्या दे रखा है, 1 माइनस 1 अपॉन एन 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन अप टू nth टर्म। इस एपी के nth टर्म तक का सम हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए एस एन इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एन प्लस एस कितने तक, एन तक। तो यहाँ पर कितना आएगा, एस एन इज इक्वल टू, इसमें ये जो होल नंबर्स हैं इनको अलग कर देना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एस अप टू nth टर्म, इनका अलग निकालना। ठीक है, इनका अलग निकालना प्लस क्या बच गया 1 अपॉन एन, माइनस में बचेगा, ये माइनस ले लेना, माइनस को कॉमन निकालना तो 1 अपॉन एन प्लस बचेगा 2 अपॉन एन प्लस बचेगा 3 अपॉन एन प्लस कितने टाइम तक, अप टू nth टर्म, मतलब n पदों तक। आप लोग क्या लिखोगे, n पदों तक लिखोगे, है ना। तो n पदों तक इस तरह से हम लोग निकालते जाएंगे वैल्यूज। ठीक, आगे देखिए एस एन इज इक्वल टू 1 को n बार ऐड करेंगे, उससे अच्छा 1 इंटू क्या कर देते हैं n प्लस, इनमें देखो फार्मूला लगाएंगे एस एन का। एस एन का फार्मूला यहाँ पर लगाओगे n अपॉन 2, n का वैल्यू कितना है, n ही है, n अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट क्या होता है 2 है, तो 2 और a का वैल्यू है 1 अपॉन एन प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 ही रहेगा, और d का वैल्यू कितना है 2 अपॉन एन में 1 अपॉन एन को माइनस कर देना, ये d बन जाएगा आपका। आगे देखिए n माइनस एन अपॉन 2 अपॉन एन, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस n माइनस 1, इनको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन एन आएगा, यहाँ पर 1 अपॉन एन कर देते हैं। 1 अपॉन एन को क्या लिख सकते हैं, हम नीचे में n लिख सकते हैं ना। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो n प्लस माइनस n अपॉन 2, इनको देखो आगे सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 अपॉन एन आ जाता है। n क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, देखिए 2 में 1 गया तो 1 बचा ना, तो n प्लस 1 अपॉन एन, n कैंसिल हो गया, क्या बच गया n प्लस n प्लस कोष्टक रहेगा माइनस रहेगा n प्लस 1
अपॉन कितना आएगा 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a7 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 2n माइनस n माइनस 1 अपॉन कितना आएगा 2। तो a7 इज इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन, ये इसका क्या निकल जाएगा, सम ऑफ nth टर्म निकल जाएगा। इस तरह से सम ऑफ nth टर्म हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में। ये हो गया आपका 6 नंबर, फर्स्ट का 6 नंबर है ये। इसके बाद देखो सेकेंड नंबर क्या लिखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7 10 plus 1/2 10 14 and so on are to be taken to get the sum 1046.5। मतलब कितने श्रेणी में कितने पदों का योगफल 1046.5 होगा, ये पूछा है। दूसरा नंबर का प्रश्न है ये। सेकेंड नंबर है, सॉल्व कर रहे हैं। गिवन एपी क्या है, गिवन क्या है, देखो सेकेंड नंबर में 7 10 और 14 टेंशन डेज, ठीक है। तो लेट ये दिया हुआ है, रेडी है, लेट सम ऑफ nth term is, sum of nth term is 1046.5। देन मान रहे हैं, यहाँ पे हिंदी में वाले क्या लिखेंगे, माना n पदों तक का योगफल कितना है, ठीक है। n पदों तक का योगफल कितना है, ये रहा 1046.5 है। सो हियर मतलब यहाँ a का वैल्यू कितना आएगा 7, b का वैल्यू कितना आएगा 21/2 कितना आ जाएगा, और d का वैल्यू कितना आएगा 21/2 माइनस 7 इक्वल टू कितना आएगा 21 माइनस 14/2 कितना निकलेगा जी 7/2 निकल जाएगा। d का वैल्यू, n का वैल्यू कितना है ये फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू, और साथ ही साथ a से n का वैल्यू कितना आएगा 1046.5 निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा। क्वेश्चन उल्टा कर दिया है ना यहाँ पर। आगे इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग। तो फार्मूला क्या होता है, a से n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। a से n का वैल्यू ये रहा 1046.5, n/2 का n/2 ही रहेगा, 2a तो 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1 तो n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 7/2, ऐसा, ठीक है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते जाइए। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 10 का 0.13 का 3 बचा 1 1/9 0 0 2090.0 इज इक्वल टू, दोनों से 7 कॉमन है तो 7 को बाहर निकाल लो, n पहले से है, यहाँ पे बच गया 2 प्लस n माइनस 1/2 इतना बचता है, ठीक है। 2 प्लस n माइनस 1/2 बच गया। इसको और आगे सॉल्व करेंगे अपन, ये बच जाएगा 2093 इज इक्वल टू, देखिए 7n का 7n रहेगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1/, कितना आएगा 2, ऐसा आ जाएगा, है ना भाई। इसको और आगे सॉल्व करना, और आगे सॉल्व करना, तो इस 2 का भी मल्टीप्लाई करना, 6 18 4 इज इक्वल टू 7n, और ये बचेगा n प्लस 3, कितना बच जाएगा 7n और n प्लस 3 बच जाएगा। आगे इसको और सॉल्व कर लेना, तो देखिए 7 को ट्रांसफर कर देगा, ये आएगा 4186/7
इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 3n। आगे सॉल्व करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू 7 3 जा कितना नहीं 7 5 जा 35 बच गया, 6 बच गया, 7 9 जा 63 और 8 जा कितना आ गया 598। इसको ध्यान ले आना तो एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 598 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट करोगे, ठीक है। आपको खुद को सॉल्व करना है इसको और उसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आंसर आएगा 23, ये भी बता रहा हूँ आंसर उसका 23 आएगा, उसको सॉल्व करना। अब इसी टाइप का क्वेश्चन 3rd नंबर का है, 3rd नंबर को भी आप लोग सॉल्व करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ 4th नंबर, ठीक है। 3rd नंबर सेम बनेगा, उसको आप लोग सॉल्व करना। मैं 4th नंबर बता रहा हूँ। फोर्थ नंबर देखो बेटा क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एक्यूज। फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 11, देयर सम इज 36। देखिए दिया गया है फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 11 और ए से 36। तो एक इसमें हम लोग को निकालना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फार्मूला लगा दो, L is equal to a plus n minus 1 into d, है ना। तो फार्मूला क्या होता है इसका, L का वैल्यू 11, a का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, -1 और d का वैल्यू भी नहीं पता है अपने को, वैसे ही रहने देना। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 10 is equal to n minus 1 into कितना बच जाएगा d को इधर ट्रांसफर करोगे तो 10 अपॉन d इज इक्वल टू आएगा n माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर दे देना फर्स्ट। अब देखो a से n का फार्मूला लगाओ, ये होता है a प्लस n माइनस a से इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2 a प्लस l, ये दूसरा फार्मूला है। a से n का वैल्यू दे रखा है 36 इज इक्वल टू n अपॉन 2, a का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 11, तो जोड़ देना तो 12 आ जाएगा। 36 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 12, 2 जा 2 6 जा 12, 6 को इधर ट्रांसफर करो, 36 अपॉन 6 इज इक्वल टू n, 6 6 जा 36। देखिए n का वैल्यू कितना निकल गया 6। पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर देंगे आप लोग यहाँ पे 10 अपॉन d इज इक्वल टू है n माइनस 1, है ना। तो 10 इज इक्वल टू d को देख सकते हैं, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 माइनस 1 इंटू d आ जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 5d, तो d का वैल्यू आ जाएगा कितना 2, 5 to 10 होता है ना, तो d का वैल्यू 2 निकल जाएगा और n का वैल्यू 6 निकल जाएगा। इस तरह से आप लोग 4th नंबर को सॉल्व कर सकते हो और 4th नंबर की तरह ही आप लोग 5th नंबर को भी सॉल्व करेंगे। कोशिश करना है इसको भी सॉल्व करने की। इसमें d का वैल्यू दे रखा है, n का वैल्यू निकालना है और सम ऑफ nth टर्म निकालना है, तो इसी दोनों फार्मूले से वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 5th 6 को भी कोशिश करना, 6 7 नंबर को 6 7 8th नंबर तक आप लोग सॉल्व करेंगे। फिर बाकी क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा आप लोग को। 8th नंबर तक इसको सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा।